सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबने बाबा से बुलंद पढ़ा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका वासहाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद हाजरीन, एक मर्तबा फिर आपको वेलकम कहते हैं अपने बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। अच्छी बातें सुनने समझने सीखने के लिए ये प्रोग्राम आ चुका है। तो जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए, और जो यहाँ बच्चे मौजूद हैं आपने हमारे साथ अच्छे अंदाज से शामिल रहना है। दो काम करने, एक तो मुस्कुराना है। क्या करना है? कैसे मुस्कुराते हैं? जल्दी से मुस्कुरा के दिखाएं। कहाँ कहाँ मुस्कुरा रहे हैं बच्चे, हम देखते हैं जी। अरे इतने गुस्से से मुस्कुराते हैं आप, तो फिर गुस्सा कैसे करते होंगे? आप देखें ज़रा, खुल के मुस्कुराए हैं। तो एक तो आपने मुस्कुराना है और दूसरा ज़ोर से बोलना है। जब आपसे कोई बात हो, पूछा जाए आपका नाम क्या है, माइक कहाँ है, उल्टे हाथ से नहीं लेना है। ये तो ले लिया आपने। एक तो जब माइक लेना देना हो तो कौन सा हाथ आगे जाना चाहिए, और माइक के अलावा कोई चीज़ लेनी देनी हो तो जब सोच रहे कौन सा हाथ होगा, हाँ। अब यहाँ वापस लेन देन चल रहा है इतनी देर तक सीधे हाथ से। ठीक है जी, दोबारा दे दें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान। प्रेम का नाम? सुनो समझो सीखो। प्रेम का क्या करना है सुनो समझो सीखो को? सुनना है, समझना है और सीखना है। बच्चों को भी बोल दे मदनी चैनल के कि आप भी देखें हमारा प्रोग्राम। आप कौन से इलाके से आए हैं? कराची। कराची, मुबारक हो भाई, कराची से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? ये औरंगी टाउन से, आप कराची से। अभी क्या फैसला होगा भाई? ये तो शहर तो कराची है ना सबका, तो उसके एरियाज अलग होंगे ना। कौन से एरिया से हैं? औरंगी टाउन। ये सब औरंगी टाउन। तो औरंगी टाउन तो माशाल्लाह बहुत बड़ा एरिया है कराची का। तो ज़रा औरंगी टाउन के बच्चों को बोल दें कि आपने देखना है सुनो समझो सीखो, जल्दी से। और वो कैमरे वाले अंकल को बोलें जल्दी, सब बच्चे को सुनो समझो सीखो प्रोग्राम देखना है। तो अच्छी बातों के लिए बड़ा इंशाअल्लाह दिलचस्प अंदाज से हम प्रोग्राम लेकर चलेंगे। कुछ मुकाबले भी होंगे यहाँ पर, कुछ जो है वो जुमला भी आपने मुकम्मल करना होगा, और इबादत पर मिला सवाब भी होगा। इसके अलावा और भी इंशाअल्लाह कलाम भी सुनेंगे, और भी जैसा टाइम होता है आगे बढ़ो भी, अगर टाइम मिला तो वो भी सेगमेंट शामिल करेंगे। और जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। दुरूद पाक की फजीलत भी तो हम सुनते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान मुझ पर जब तक दुरूद पढ़ता रहता है फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कि कम पढ़े या ज्यादा। ज्यादा पढ़ेगा तो ज्यादा रहमतें, कम पढ़ेगा तो जितनी पढ़ेगा उतनी रहमतें मिलेगी। तो हमें दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। और जो घर पर बच्चे मौजूद हैं आप कॉल करके कुछ भी हमसे अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। एक सवाल हम आपको दे देते हैं कि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का मज़ार शरीफ किस शहर में है? किसको पता है? सन्नाटा। क्यों भाई? वो थोड़े से उठ रहा है, उनका हाथ हमारे नाथ खां भाई का आधा आधा उठा है। पता है? आधा पता है जी? इराक में है। इराक में है। हमने पूछा शहर। माइक बंद किया हुआ है। आप नाथ खां माइक बंद। बताओ ये कैसे नाथ खां जिनका माइक बंद रहता है और खुल भी नहीं पा रहा? इराक तो मुल्क है, शहर पूछा हमने। शहर खारादर। वो कह रहे खारादर शहर। माइक खोल ले दोबारा से आप जरा। बगदाद। अभी बगदाद चला गया। हमने आपने पहले क्या बोला था? खारादर बोला था। खारादर बोला था ना, बगदाद में खारादर। भाई है बगदाद में खारादर कहीं? क्या पता हो, हमें क्या पता भाई, हमने तो देखा नहीं जाके। लेकिन जिस शहर में गौसे पाक का मज़ार है वो इराक का शहर है बगदाद। ठीक है, इसके अलावा भी अच्छी अच्छी बातें आप हमसे कर सकते हैं क्योंकि प्रोग्राम आप बच्चों का है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर कलाम सुनने के लिए। कलाम सुनाने के लिए मौजूद है हमारे साथ
ओहद रज़ा, क्या बात है ओहद रज़ा। और उनके साथ मिलकर इंशाअल्लाह हमने कलाम पढ़ना है। कौन सा कलाम सुनाएंगे? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। इतनी आहिस्ता से कान में बता दें, जोर से। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। तो ये मिल के पढ़ना है, ठीक है? पता चले हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये ले भाई, आप माइक ले ले, ठीक है? किरण नहीं मारेगा, रख ले अपने पास इंशाअल्लाह। चले जी, चलते कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुनते गए कि मागशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते गए कि मागशर में सिर्फ उनकी रसाई है। कर उनकी रसाई गए लो जब तो बनाएंगे मचला गए के रहमत ने उम्मीद बंधाई है। मचला गए के रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़े महशर में आका ललकार दिया हमको। बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते गए कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। कर उनकी रसाई गए लो जब तो बनाएंगे। माशाअल्लाह, खूबसूरत सा कलाम हमने सुना। अल्लाह पाक हमें प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल मोहब्बत अता फ़रमाए, आपके दरबार की बार बार हाज़री अता फ़रमाए। प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदीने की बार बार हाज़री अता फ़रमाए। चले भाई, आगे चले, मुकाबले के लिए चलें जी। कौन सा मुकाबला करना है? पहले आगे बढ़ो। वो देखो, वो कह रहे हैं आगे बढ़ो। एक कह रहे जुमला मुकम्मल करें, और आप लोगों की भी कोई फरमाइश है? जुमला मुकम्मल करें, लेकिन हम कराएंगे आगे बढ़ो, ठीक है? शुरू में ही ज़रा आपको एनर्जी लेकर आते हैं। कौन है भाई फुदकने में, कौन माहिर है? इसमें हमारी ज़रा मेंढक जंप होने वाली है।
ये तो 2 4 5 यहाँ बी टीम में ज़्यादा हाथ उठे हुए हैं, टीम ए से भी हाथ उठ गए, एक के अलावा बाकी सब तैयार है। क्यों भाई, पाँव वाँव में चोट तो नहीं लगी हुई आपके, या मुकाबले में नहीं आना चाहते? चले भाई, तो अब चलते हैं हम अपने एक सेगमेंट की तरफ, बड़ा दिलचस्प सा है हमारा, आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, आप कौन आ रहा भाई टीम ए से? आप फर्स्ट टाइम आए हमारे प्रोग्राम में? माइक में बोले ना। जी। वो फर्स्ट टाइम आया, तैयार है भाई, फिर तो हम आपको जरूर लेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसन। आ जाए फिर, मोहम्मद एहसन आ जाए। और टीम बी से कोई है जो पहली दफ़ा आया हो? फर्स्ट टाइम वाला कोई है? कहाँ फर्स्ट टाइम वाले कहाँ हैं? ये देखो हाथ ही नीचे नहीं कर रहा। अब तो आप दोनों को तो नहीं लूँगा। फर्स्ट टाइम आया प्रोग्राम में? फिर कौन से टाइम आए? माइक कहाँ है? 5th। अरे अपने ही पास ले, तो चलो आ जाओ, फिर भी बड़े दिनों बाद आया लग रहा है। क्या नाम था आपका? मोहम्मद सुफियान। होगा क्या अभी इसके अंदर, ये पता है? पता ही नहीं है, और फिर भी हाथ उठा रहे थे। आपको पता है क्या होगा? इनको भी नहीं पता और जज्बा बड़ा है हाथ उठाने का। क्या बात है, इधर आ जाए। ये देखे, ये अभी इधर मुंह कर लें, आप भी इधर आ जाए इनके बराबर में। ये आपने करनी होगी जंप। कैसे? पाँव मिलाएं, पाँव मिला के जंप करें, उधर अंदर जाएं। ये आ गई जंप, ये वाली जंप करनी है। अब वापस भी जाएं। वाह वाह वाह, क्या रिवर्स है भाई आपका, रिवर्स गियर भी सही चल रहा है भाई। अच्छा, इसमें लेकिन ये जंप जब होगी जब आप सवाल का जवाब देंगे। ठीक है भाई, आपसे सवाल होगा, आपने दुरुस्त जवाब दिया, जंप आपने। और ये जंप करते करते, ये मेंढकों की तरह उछलते उछलते आपने पहुंचना है वो आखिर में जहाँ पर क्वेश्चन मार्क डला हुआ है ना। तो जो पहले वहाँ पहुँच गया वो जीत जाएगा। जीत गया। ठीक है जी। और इसमें एक ऑप्शन और भी है कि आप चाहें तो 2 सवाल के जवाब दे दें। अगर 2 के जवाब दिए तो फिर आपने डबल जंप भी डबल करनी होगी। ठीक है। और जब यहाँ पहुँच जाएंगे फिर तो आपने यहाँ आने के लिए 2 के जवाब देने ही हैं। और अगर आप फिर यहाँ से यहाँ आना चाहते हैं तो फिर 2 जवाब देने होंगे, और फिर वहाँ से वहाँ जाने के लिए भी 2 जवाब देने होंगे। जवाब भी दुरुस्त होने चाहिए और जंप भी दुरुस्त होनी चाहिए। जंप अगर गलत हुई, यानी ये वाइट लाइन जो अंदर है इससे पहले आ गए या इस पर पाँव आ गए, तब भी मसला हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है वापस पहुँच जाए, जवाब भी दुरुस्त हों लेकिन आगे भी ना बढ़ सके। तो सेगमेंट है आगे बढ़ो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसन। पहला सवाल है आपके लिए। अल्लाह पाक के किसी वली से खिलाफ आदत जाहिर होने वाली बात को क्या कहते हैं? करामत। वाह, क्या बात है। एक और करूं, एक ही जवाब देंगे? एक और करें, आगे जाना चाहते हैं? देख लें भाई, अहसन भाई आगे जाना चाहते हैं। ज़बूर के बाद कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई, तौरात या इंजील? इंजील। ज़बूर के बाद कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई, तौरात या इंजील? पक्की बात है? जी। आखिरी फैसला है? जी। जरा जंप करके दिखा दें प्रॉपर, पाँव नहीं खुलने चाहिए जी। नहीं जी, आगे हो जाए, इतना आपने वो भाग के थोड़ी आना है। ये पाँव प्रॉपर मिले हुए नहीं थे। चले पहली जंप में इजाजत दे देते, पाँव मिले, अब इधर हो जाए उनके लिए रास्ता। जी भाई, क्या नाम था आपका? मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान। 1 2 एक नहीं 2, 1 या नहीं 2। चले भाई, इंजील किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम? जवाब दे दिया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और जवाब इनका दुरुस्त है, माशाअल्लाह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर किस सहाबी का लक़ब है, हज़रत अली या हज़रत खालिद? हज़रत अली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और जवाब इनका दुरुस्त है। अब जंप भी दुरुस्त होनी चाहिए। वाह वाह वाह, क्या जंप मारी है माशाअल्लाह। अभी क्या करना है भाई, यहाँ आना है, डायरेक्ट वहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे। और ये अगर इस वाइट लाइन पे पाँव आए ना अच्छा, अभी मैंने डराना शुरू किया, ने का वापस चलते हैं। चले भाई, एक सवाल का जवाब देंगे आप, तो फिर बताइए मकड़ी को अरबी में क्या कहते हैं, नमल या अनकबूत? अनकबूत। फिर सोच लें। जी। आखिरी फैसला है? जी। फिर जंप भी करते हैं। वाह भाई वाह, हल्की सी जंप हुई है इस दफ़ा। आपसे सवाल ये है, बताइए 1 2 एक, आपका भी फैसला 1। वो कौन सी नमाज है जिसकी 20 रकतें होती हैं, तरावीह की नमाज या तहज्जुद की? तहज्जुद की नमाज। चुप से बैठना है आप लोगों ने, वो है ना मैदान के अंदर खड़े हुए जी। हाँ, आप पर जो है ना डायरेक्टर साहब कैमरों के जरिए नज़र रखें इनके ऊपर। ठीक है जी। तरावी नहीं, तरावी ये कौन सी तरावी होती है, नई पुरानी थोड़ी होती है, एक ही तरावी होती है जी। तरावीह की नमाज
यानी आप कहना चाहती नहीं, यानी पिछला आपने जवाब बदल लिया है और जवाब आपका दुरुस्त हो गया। आप गलती करते करते बच गए। चले भाई जंप। और अब जो है ना एक दफ़ा फैसला कर लिएगा, अब यहाँ आने के लिए तो 2 ही जवाबात आपको देने पड़ेंगे। चले भाई 2 सवालात आपसे होने वाले हैं। ये बताइए कि कुरान पाक की पहली सूरत कौन सी है? सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा। फिर आ रही हैं आवाज़ें यहाँ से, ये देखे फिर ये ऐसा ना हो हरा दिया जाए। वैसे आप देना चाह रहे हैं ना? हाँ मदद कर सकते हैं आप, बिल्कुल करें। आपके इनका ये कौन सी टीम के आप? ये इधर के हैं, इनको बताने जा भाई, पूछ लें ये तो बताना चाहते हैं आप लोगों को। अब मानना नहीं, गलत भी बता सकते हैं। फातिहा। वो देखा, वो समझदार है, ये गलत कराना चाह रहे थे आपको। जी कुरान पाक की पहली सूरत कौन सी है? सूरह फातिहा। फातिहा। और कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? जल्दी 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 जल्दी। 5। सूरह फातिहा। आखिरी सूरत, पहली भी सूरह फातिहा होगी, आखिरी भी सूरह फातिहा हो जाएगी। सूरह निसा। जल्दी सोच लें, आखिरी दफा चांस दे रहा हूं मैं आपको, वरना यहीं रह जाएंगे। ये अगर इधर से जवाब आया तो मैं मानूंगा ही नहीं। जी सूरत उन्निसा, सूरह नास है मेरे बच्चे। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। आखिरी सूरत क्या हो गया? अब गलती हो गई, अब पीछे रह गए आप। चले भाई आपसे सवाल ये बताइए कि कुरान पाक में आयात सजदा कितनी है? 14। वाह भाई वाह, क्या बात है। और आपने ये बताना है, एक और सवाल आपसे ही किया जाएगा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू जान और अम्मी जान का नाम क्या है? ये तो आसान था। हज़रत वसल्लम की अम्मी का नाम बीबी आमना है। जी रदी अल्लाह ताला अन्हा। और अब्बू जान का नाम? अब आपका जो है ये जवाब दुरुस्त नहीं माना गया, क्योंकि आपने जो है वो इधर से आवाज़ आई थी, तो आपकी टीम अब आपको आगे बढ़वाना नहीं चाहती। जी नहीं, दूसरा सवाल भी नहीं होगा, अब आपकी टीम पीछे ही रह जाएगी। अब आपकी इनकी मर्जी। चले भाई आप तो खुश हो गए ना, आपने भी अगर मदद करनी हो तो मदद कर लीजिएगा, मेरे पास फैसले का इख्तियार मौजूद है। चले भाई आपसे सवाल ये है कि बताइए सबसे ज़्यादा अहादीस किस सहाबी ने बयान की? हज़रत अबू हुरैरा या हज़रत अनस? हज़रत अबू हुरैरा। मदद नहीं करनी? नहीं करनी। चले भाई जी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। जवाब आपका दुरुस्त है। एक और सवाल, अल्लाह पाक की किसी नबी से खिलाफ आदत जाहिर होने वाली बात को क्या कहते हैं? करामत या मौजिज़ा? मौजिज़ा। आपसे थोड़ी सवाल है, इनके 2 सवाल होंगे तो ये यहाँ आएंगे। चले भाई क्या कहते हैं? मौजिज़ा। और आपका जवाब दुरुस्त है। अब जरा जम के जरिए बता दें। वाह भाई वाह, ये टाइट जम हुई है अब जबरदस्त। जी क्या करना है? 2 सवाल के जवाब देने। तो लेऊंगा ही 2 का, आप देना भी 2 का पड़ेगा आगे आने के लिए। और जी आपने मदद करनी है तो अभी से कर लें, तैयार हो जाएं। चले भाई अब आपने ये बताना है कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरत में है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आई है? सूरह नमल या सूरह नास? सूरह नमल। सूरह नमल। आपका जवाब दुरुस्त है। एक तो जी सूरह नमल, ठीक है जी, आखिर में लाम है। बताएं कौन सी नबी अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। जवाब अच्छे हैं। अब जम देखते हैं वो कैसी है। वाह भाई वाह, पाँव खुल जाते हैं आपके वहाँ पहुँचने के बाद। ये ज़रा से तवज्जो आपने रखनी है। चले भाई आपसे सवाल है 2-1। एक वैसे 2 के जरिए आप यहाँ और फिर यहाँ आ सकते हैं। एक ही सवाल। चले भाई आपने ये बताना है कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले किसके नूर को बनाया? जल्दी से, अल्लाह पाक ने सबसे पहले किसके नूर को बनाया या किस नबी अलैहिस्सलाम के नूर को बनाया? चले और आसान कर दिए जल्दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। किस नबी अलैहिस्सलाम के नूर को बनाया? मैंने सवाल ये किया है। फिर से इजाज़त दे रहा हूँ जवाब बदलने की। उधर देखा जा रहा है और इधर से आवाज़ आई और उसके बाद क्या होगा फिर? अभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो तो उधर से आ गई है, अब क्या होगा?
फिर से हो रहा। अब ये जो है वो नंबर नहीं मिलेगा। अब आपकी तरफ हम आ जाएंगे। चले भाई, 1 2 यहाँ आएंगे। चले भाई हट जाए, फिर इनको यहाँ आने दें। अब देखते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पहुँचते नहीं पहुँचते। आपने ये बताना है कि सबसे पहले दुनिया में आने वाले नबी अलैहिस्सलाम कौन से हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। क्या बात है। और सबसे आखिरी नबी अलैहिस्सलाम कौन से हैं? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन। सही से आराम से जज्बात में आ गए। हजरत को आगे बढ़ने की खुशी। सबसे आखिरी नबी का नाम? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले दुरूद तो सही से पढ़े ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जम कर सकते हैं आप, माशाअल्लाह। ये देखे आगे आ गए। और मदद करनी है तो नहीं करनी है। अब चले ये एक दूसरे पे नज़र रखेंगे। अब आप जो है ना मुकाबले में जो मदद करेगा वो दूसरी टीम बता देगी। चले भाई आपकी तरफ दोबारा आ जाएं भाई। जी तैयार हैं? जी। चले भाई अब आपने बताना है कुरान पाक की कितने बार हैं? 30। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? नहीं आवाज़ नहीं आई। मैं यहाँ पहले तो मेरे से गुजर के आएगी ना यार। थोड़ा आराम से। हाँ इशारों पे नज़र रखे, इशारे ना हो। जल्दी, कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? वो गलत बोलेंगे, उधर तवज्जो नहीं। 114। 114। और जवाब इनका माशाअल्लाह। तो आ जाए भाई इनके पीछे। सर ये जवाब दीजिए। क्यों? तो मैंने ही पूछा ना कुरान पाक के कितने पारे हैं ये। बस कितना एतराज़ होंगे उन पे। वाह भाई वाह। लेकिन अब अगर इन्होंने 2 सवाल के जवाब दे दिए तो आप पीछे रह गए। और अगर ये पीछे रह गए तो फिर आपका चांस है। और जम भी प्रॉपर होगी। ये ब्लैक लाइन पे अगर पाँव आए ना तो बावजूद सही होने के पीछे जा सकते हैं आप। ठीक है भाई। चलें भाई आपने ये बताना है किस मुल्क को अंबिया की सरजमीन कहते हैं? इराक या फ़लस्तीन? इराक। किस मुल्क को अंबिया की सरजमीन कहते हैं? इराक या फ़लस्तीन? आपका बता रहे। वो इशारे कैसे करेंगे? मुंह उधर है उनका, मेरे बच्चे तो इशारे वो देख नहीं सकते ना। अगर बोले तो फिर नज़र रखिएगा। बस कंट्रोल, थोड़े जज्बात कंट्रोल। जी किस मुल्क को कहते हैं? फ़लस्तीन। आखिरी दफा सवाल कर रहा हूँ, किस मुल्क को अंबिया की सरजमीन कहते हैं? इराक या फ़लस्तीन? इधर उधर नहीं देखना, मैं उधर देखने आया हूँ। मेरी ड्यूटी इधर देखने की। आखिरी फैसला है आपका इराक। और इसी के साथ आपका जवाब गलत हो गया है। सब खुश हो गए। वो तो सबसे ज़्यादा खुश हो गए। क्या किया ये एंड टाइम पे आपने? भाई देखो पहली दफ़ा आपने गलती की थी तो मैंने दोबारा किया, इसीलिए आपने सही कर लिया। तो मैंने कहा इंसाफ नहीं होगा कि तुक्का लगाता आदमी। तो मैंने फिर तीसरी दफ़ा आपसे सवाल किया और फिर आप गलती पे चले गए। चले भाई तो आप जो है वो किस सरजमीन को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है? फ़लस्तीन। चले भाई अब आपकी तरफ आएंगे हम। 2 सवाल के जवाब आपने देखने हैं। मुसलमानों का क़िबला अव्वल कौन से मुल्क में है? फ़लस्तीन। और मुसलमानों के क़िबला, नहीं सवाल चेंज कर देता हूं, आसान होगा। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनकी कौम के लिए अल्लाह पाक ने आसमान से मन्नो सलवा खाना भेजा था? आपने चुप रहना है, इधर नजर रखे, इधर से ना आए। इधर किसी को पता है? वैसे किस किस को पता है? ये इधर आप तो किसी शुमार नहीं है ना, 2 को पता है। इन पे नजर रखे। जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आखिरी फैसला। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिनकी कौम के लिए अल्लाह पाक ने आसमान से मन्नो सलवा भेजा था? निगाहें इधर उठ रही हैं बार बार। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। फिर सोच लीजिए जी। गलती की सूरत के अंदर क्या होगा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी है, नहीं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी। तो आपका जवाब क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। यही फाइनल है? जी। फैसला कर लें। जी। जम कर सकते हैं आप। अब जम पर है फैसला। पाऊं? वाह वाह वाह, वो तो अच्छा हुआ कैमरामैन तक आप नहीं पहुंच गए। और इस तरह फैसला हो गया मेरे बच्चे। कौन सी टीम जीत गई? टीम
क्या बात है। चले भाई अपनी अपनी जगहों पर आप लोग आ सकते हैं माशाल्लाह। तो इस तरह टीमें जीत गई है, कोई बात नहीं, अभी और भी मुकाबले बाकी हैं, इतना गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह मुकाबले में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें हासिल हुई। अब इन बातों को जहन में भी रखना है, ठीक है। कुछ बातें हो सकता है आपको पता हो, कुछ बातें अभी पता चली होंगी। तो यही है प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। चले भाई कुछ कॉल्स की तरफ चलते हैं। गिलानी जेलम से बात कर जेलम से यामीन गिलानी चैनल के हवाले से आपको कलाम सुना होगा। सुनाए भाई। मदनी चैनल देखते रहिए। मदनी चैनल वाह भाई वाह। मदनी चैनल की क्या बात है, मरहबा मदनी चैनल की क्या शान है। सारे जग में रवा, सारे जग में रवा, इसका फैजान है। वाह भाई वाह। मरहबा मदनी चैनल की क्या शान है। मदनी चैनल देखते रहिए। मदनी चैनल माशाअल्लाह। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल माशाअल्लाह। आमीन जी। नेक्स्ट। मेरा नाम नूर फातिमा है। मैं फातिमा ओमान से बात कर रही हूँ। ओमान से आ गई भाई। खाने की आदत सुनाऊंगी। सुनाए। खाना हमेशा बैठ कर दाएं हाथ से खाएं। छोटाने वाला ने खाना इस तरह खाएं कि आवाज ना आए। खाना खाने के दौरान गैर जरूरी बातें ना करें, खाना जाया ना करें और जितनी भूख हो उतना खाएं। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़नी चाहिए। जबरदस्त। क्या क्या बातें बताई भी इन्होंने खाना खाने के आदाब में। कैसे खाना है, बैठकर दाएं हाथ जल्दी से जल्दी खाना चाहिए। एक बारी बारी टीम ऐसे क्या करना है। खाना कैसे, खड़े खाने खाना है बैठ के। माइक है ना भाई के हाथ में। कैसे खाना है, बैठ के। लेट के, बैठ के। बैठ के खाना है। और निवाले कितने बड़े होने चाहिए, पीछे दे माइक, पीछे 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 छोटे। और एक बात इन्होंने की थी, खाना खाने के वक्त आवाज नहीं आनी चाहिए। कैसी आवाज आती है खाने में, गैर जरूरी आवाज नहीं आनी चाहिए। गैर जरूरी आवाज नहीं आनी चाहिए, जरूरी आवाज आनी चाहिए। तो जरूरी आवाज कौन सी है वो बता दे। हैं कौन सी आवाजें नहीं आनी चाहिए। चपड़ चपड़ की। ये देखें बता रहे कौन सी भाई। चपड़ चपड़ की। चपड़ चपड़ की कैसी होती है भाई, ये देखें निकाल के बता रहे। ये बाज क्यों होती है, वो इतनी इरिटेटिंग होती है, सामने वाले का बस नहीं चलता कि वो क्या करे, हैं क्या करे, उठ के चला जाए जहाँ चपड़ चपड़ कर रहे होते हैं। तो ये आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से गैर ज़रूरी बातें, एक तो ये होता है कि कोई बाज़ लोग समझते हैं शायद खाते वक्त जो है वो खामोश रहना कुछ ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। वह बुरी बातें, फालतू बातें तो आदमी को वैसे भी नहीं करनी चाहिए। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि खाना खाते वक्त अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी है कि खाना खाते वक्त किस पे फोकस होना चाहिए, खाने पर। अब आप बातों में ऐसे लग गए कि खाना आपका ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है ना। अब भाई दस्तरखान ने भी उठना है, तवज्जो है मेरे बच्चे इधर, तो दस्तरखान ने उठना है नहीं उठना, ठीक है। अब आप लगे हुए बातों के अंदर, खाना ही नहीं ख़त्म हो रहा। अच्छा फिर इसी तरीके से वो खाना ठंडा भी हो जाएगा बिल्कुल, फिर वो ऐसा हो जाएगा कि आपसे शायद खाया ना जाए। तो अच्छी बातें बिल्कुल करनी चाहिए और फोकस जो है वो खाने पर होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट। शाहजमान अत्तारी जी। इमाम आज़म अबू हनीफा का मज़ार मुबारक ईरान के शहर बगदाद में है जी। वाह आमीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। फातिमा तारिया मिंचिनाबाद से। प्यारे वकार बापू जी, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। वीडियो रिव्यू कमाल का है। कहाँ है भाई वीडियो रिव्यू? क्या करें
जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। आपको बार बार मीठा दीना दिखाए। आमीन 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 आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त भाई। ये अभी आपके कहते हमने वीडियो रिव्यू ढूंढा, इसमें हमारे पास आया नहीं वीडियो रिव्यू, तो देखें फिर इंशाल्लाह आता है। कुछ मौजूद तो है, वो ज़रा पीछे प्रोसेस में रुके हुए हैं। इंशाल्लाह वीडियो रिव्यू आपके लिए आएगा जी। बहुत ही ज़बरदस्त होता है वो। अल्लाह पाक सलामत रखे जिन्होंने भी की कोशिशों से ये प्रोग्राम में शामिल होता है। चले भाई, कॉल्स हमारी कंप्लीट हो गई। आप कौन सा मुकाबला करें? जुमला मुकम्मल करें, इबादत पर मिला सवाब। इबादत पर मिला सवाब करते हैं, ठीक है। चले भाई, इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, इबादत पर मिला सवाब। मुकाबले के लिए टीम ए से कौन आ रहे हैं भाई? कोई नहीं आ रहे? तो ऐसा करते, टीम ए को हरा देते हैं। 5 4 3 2 1 0। ओह भाई, नहीं हारने को उन्होंने हाथ उठा ही लूँ मैं, आ जाए फिर जल्दी से, इसीलिए मैंने काउंटिंग शुरू की थी कि कोई तो आएगा। चले भाई, माइक ले आए जल्दी से। कौन सी विंडो खुलेगी? ये वाली खुलेगी। माइक तो करीब कर लें। ये क्या आ रहा है? इधर देख ले ज़रा, हमारा कैमरे को दिखाएं अपना चेहरा। माशाअल्लाह जी, 4 आ गया है। अब कोई नेकी हमें बताएं कि जिसके करने के बाद जो है वो हमें बहुत सारा सवाब मिल जाए। फिर 4 को देखकर कुछ सोच रहे हैं, 4 आ गया। चले, 4 की निस्बत से कोई अच्छी बात बता दें बस, आपके लिए रियायत। ऐसी कोई बात बता दे जिसमें 4 आता हो। इधर ले आता हूँ मैं आपको, ये पढ़ना पीछे से इमदाद फ़ौरन आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब आप लोग घेरे रखना, इनको दूर कर दिया मैंने जी। 4 बड़ी कोई अच्छी सी बात बता दें हमारे खुलाफा। अरे रुक जाओ, उनको वैसे ही वो इतनी मुश्किल से हाथ उठाकर आए थे, वरना उनकी टीम आने को तैयार नहीं थी। अब क्यों याद आ रहा है आपको? हैं, चलें जाके मशवरा कर लें जल्दी से। 5 4 3 2 1 0। अरे ये क्या हुआ? मैंने आपको कहा था कोई और बात बता दे 4 से मुताल्लिक। आगे आ जाओ मेरे बच्चे, पीछे गिर जाओगे जाके। क्या नाम क्या आपका? अब्दुल सलाम। आपने पहले तो अप्रिशिएट करेंगे आए अपनी टीम को लीड करने के लिए, वरना बैठे बिठाए हार रही थी आपकी टीम तो है। ये कोई बात हुई? कम से कम बंदा जो है वो गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, तो मैं आया तो मैदान के अंदर कम से कम। अब कुछ गलती हो जाएगी कोई बात नहीं, उठ के आना भी एक काम है। अब यहाँ बैठ के देखे हाथ उठाना कितना आसान लग रहा है ना, जब उठ के आना था जब नहीं आ रहे थे, अब वहाँ बैठ के हाथ उठा रहे हैं बड़े आराम आराम से। भाई, खुलाफाए राशिदीन की तादाद कितनी है? कितनी है? माइक 4। कौन कौन से हैं? चले, अब असल सवाल ये चले ना, वो तो वैसे भी उनको आइडिया होना चाहिए था कि सवाल में ही क्या है, आपके पास आया ही 4 था। अब नाम बता दें उनके। अब हो गया मुश्किल, हो गया। हजरत अबू, हजरत अबू बता रहे। वो कैसे बताएंगे? बस से कर दें, बस आवाज़ मेरे तक भी आएगी, मेरे भी 2 कान हैं जी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुसलमानों के पहले दूसरे खलीफा का नाम हजरत आइन से आता है। थोड़ी सी मदद तो मैं खुद कर रहा हूँ ताकि यहाँ आए हम कुछ सुनने समझने और सीखने के लिए, तो सीख के जाए ना। आइन से आता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। जोर से, कॉन्फिडेंस से, उधर देख के एकदम सही सही बता रहे हैं तो खुशी से बताएं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे खलीफा, इनका नाम भी आइन से ही है। से भी आता है उस नाम में, आइन के बाद से लगा लें। मीम भी आता है, आइन से मीम, आइन से मीम, उसके बाद अलिफ। उस हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और चौथे खलीफा का नाम वो भी आइन से है, बहुत मशहूर। जोर से, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जवाब दुरुस्त
करा लिया गया है। माशाल्लाह जी। कौन आ रहे हैं भाई टीम बी से? आप ही आएंगे, और कौन आएंगे? वो नहीं आएंगे भाई। क्यों नहीं आएंगे? कोने में चुपचाप बैठ गए आके। आ जाओ मेरे शेर, छोटे वाले शेर। क्या नाम है? ये ले माइक देखे आपको पेश किया जा रहा है। नाम क्या था आपका? सैयद सफ़ीउर रहमान। सफ़ीउर रहमान। आप तो आते हो भाई मुकाबले के अंदर। आज क्या है? क्यों ऑफ कलर हुए हुए? कौन सा कलर दें आपके लिए? फिरोजी। फिरोजी। ये ले भाई, ये फिरोजी है। क्या है ये? एक। उधर देखिए अब जरा, अब बताए सही। एक, कोई एक बात। जिसने एक नफिल रोजा रखा उसे क्या मिलेगा? जिसने एक नफिल रोजा रखा। यहाँ आता है भाई किसी को? आता है? वह 5 तक हम काउंट करेंगे, इतनी देर में आपने यहीं पे मिलना है हमें। ठीक है? 5 4 3 2 1 0। ये लो वापस आ गया वो। क्या हुआ? कुछ समझ आई? कुछ नहीं आई? चले आप ऐसा करें, उन्हीं को दे दें माइक जाके। ठीक है भाई? सीधे हाथ से दिया ना तो फिर जी। जो बंदा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल होंगी। ये वाली सुनानी थी। ये तो वो भी सुना सकते थे, जो हमारे पास यहाँ मौजूद है वो सुनानी थी ना आपने। चले वैसे भी ये बता तो वो नहीं सके जिन्हें बुलाया था, तो टीम बी का जवाब दुरुस्त नहीं हो सका। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा है। तो इस मुकाबले में कौन जीता भाई? टीम बी। ये जीत गई ना। 2 हुए थे, एक टीम ए ने बता दिया, टीम बी नहीं बता सकी। तो प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। तो हम सब ने ये किड्स मंथली चैनल देखते रहना है। अभी हम जा रहे हैं, ये प्रोग्राम जा रहा है, लेकिन और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स अभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यानी आप इंतज़ार करें, वो आ जाएंगे किड्स मंथली चैनल पर। तो आपने हमें दुआ में याद रखना है, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया